ये वाला जो पार्ट है ना बिना कलर के रह गया था, हम लोगों ने कलर ही नहीं किया था क्योंकि शिवी है ना पूरे कलर को ख़राब कर दिए थे, तो कोई मेहनत करने का फ़ायदा नहीं था, वापस बेकार होना ही होना है, तो वैसे ही छोड़ दिया था। बट अभी हम लोगों ने सोचा है छोटा सा फंक्शन करने का, घर में तो फंक्शन होगा, सब रिलेटिव्स आएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा ना, तो फिर से ये काम करना स्टार्ट कर वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग। और आज से स्टार्ट हो गई मेरी दिवाली की फाइनली सफाई करना, और मुझे कृष्णा की बहुत याद आ रही है। वो स्कूल चला गया, मैंने ब्रेकफास्ट करके चाय पी के बस अब अपने काम पे स्टार्ट कर दिया है मैंने करना, क्योंकि आज सैटरडे ये भी यहीं पे कल का और आज का दिन मिल जाएगा, तो मैं कोशिश करूंगी ज्यादा से ज्यादा काम कर सकूं। कृष्णा की बहुत याद आ रही है, उसे इतना शौक है। अगर वो यहाँ पे होता ना, सारी अलमीरा के सामान निकालना, छत पे पहुंचाना, धूप लगाना, गद्दे पहुंचाना, झाड़ू लगाना, वो इतनी सारी चीजें करता है ना, तो बच्चों की याद आ जाती है। और उसको शौक भी है कायदा करने का। तो चलो यार स्टार्ट करते, टाइम नहीं है बात करने का, ये हमने हमारे हथियार ले लिए बहुत सारी चीजें, तो करती हो यार, करते। और टाइम अब बहुत कम बचा है और काम इतने ज़्यादा है ना कि समझ नहीं आ रहा था। और जब मेरा मूड ख़राब होता है ना तो शायद मैं डबल स्पीड से भी काम करती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि डिस्ट्रैक्शन इससे बेटर कुछ नहीं होता है। कि अगर आप अपने आप को बिजी कर दोगे ना, आपको सैड फीलिंग भी नहीं आती, आप हैप्पी हैप्पी काम कर लेते हो, पता नहीं चलता ना दिमाग में कि काम करने में बिजी हो जाते, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। तो सबसे पहले मैं सोच रही थी यहाँ पे अपने लिए म्यूजिक चला दूँ, गाने दिमाग में चलते रहेंगे तो जो मैं सोच रही हूँ, जो मैं सैड फील कर रही हूँ, वो मैं फील नहीं करूँगी। और सॉन्ग अपने कानों में जाते ना तो अच्छा, वैसे अच्छी अच्छी वाइब्स आने ही लग जाती है। और सैड मैं इसलिए भी हो रही हूँ कि हम लोगों ने गोवा जाने की प्लानिंग की थी, ऑलरेडी होटल हम बुक करवा चुके थे, टिकट हमारे हो चुके थे, बट गोवा में अभी कंटिन्यूशन में बारिश दे रहे हैं, जो भी जा रहा है उनकी ट्रिप ख़राब हो रही है। और गूगल पे हमने देखा तो वहाँ पे है ना कंटिन्यू, जब हम जा रहे थे, हमारी प्लानिंग थी 10 तारीख करवा चौथ वाली रात को निकलते हम लोग, और पूरे वीक है ना वहीं पे स्पेंड करके नेक्स्ट वीक आने की थी, धनतेरस वाले दिन हम घर आते। बट क्या करें, हम लोगों को ये कैंसिल करवानी पड़ी, क्योंकि एक तो ना दिवाली आगे, करवा चौथ आगे, और फिर हमने सोचा है कि दिवाली के बाद में 30 अक्टूबर को हमारे घर में जागरण और कुआं पूजन दोनों का मैंने फंक्शन रखने का सोचा है। तो एक तो बहुत ज़्यादा बर्डन आ गया था, इतना सारा काम, प्लानिंग, तैयारी करने का। दूसरा फिर बोलते ना सोने पे सुहागा, गोवा में है ना पूरी बारिश हो रही है, हाई टाइड अलर्ट कर रखा है, तो फिर जाने का कोई मतलब नहीं है ऐसे में कि आप जाओ और आपकी ट्रिप भी बेकार हो जाए, फिर उस दिन भी बारिश हो गई तो फिर आप लोग एंजॉय तो कर ही नहीं पाओगे। तो ये बोल रहे कि न्यू ईयर पे देख लेंगे अपन, गोवा जाने का प्लान तब करते हैं। हम लोगों ने पूरा बजट भी बनाया था कितना इतना इसमें लग जाएगा सब कुछ उस तरीके से, बट ना गोवा की टिकट अभी इन्होंने कैंसिल करवा दी, होटल वाली तो करवा दी अभी, बट अभी थोड़ा सा बच रहा है। पर क्या करूँ, मूड ऑफ हो जाता है ना, पूरी प्लानिंग करते हैं आप, सब कुछ प्लान हो जाता है, अपन सोचते हैं, सपने देखना स्टार्ट कर देते हैं, ये ड्रेस पहनेंगे। मैंने थोड़ी बहुत शॉपिंग भी कर ली थी वहाँ के अकॉर्डिंग, काफ़ी कुछ प्लानिंग हो चुकी थी, हमने ये भी सोच लिया था, क्योंकि 1 वीक आप बचा है तो आप सोच सकते हो सारी प्लानिंग ऑलमोस्ट हो ही गई थी, कुछ बचा ही नहीं था, बस जाना बचा हुआ था। और वो एकदम से कैंसिल हो गया, तो बहुत ज़्यादा सैड फील हो रहा है कि हम लोग नहीं जा रहे। अब नेक्स्ट ट्रिप तो इन्होंने बोला तो है कि हाँ दिसंबर जनवरी में देख लेंगे, बट जब तक हो नहीं जाता ना, मुझे ऐसा लगता है कि कितनी सारी प्लानिंग होती है और वो कैंसिल हो जाती है। जब तक टिकट नहीं हो जाए ना, मैं कहीं का नहीं सोचती कि मुझे लेके जा रहे हैं। शिवी यहाँ पे सारे सामान से खेलने में लग रही थी और मैं यहाँ पे सफाई कर रही थी। और यहाँ मैंने जो सबसे बड़ी बिगेस्ट मिस्टेक ये की थी कि मैंने डॉक्यूमेंट वाली फाइल भी यहीं पे उतार के रख दी, मेरे 1% भी माइंड में नहीं आया, क्योंकि एक तो वैसे ही दिमाग है ना काम नहीं कर रहा था, और मैं भूल भी गई थी कि इसके अंदर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट रखा हुआ है। मेरी सिस्टर की बहुत इंपॉर्टेंट फाइल है, क्या करूं, हो गया कांड। मुझे बहुत ज़्यादा सुनने को भी मिला है, डांट भी पड़ी है, और मेरी लापरवाही से उसको इतना ज़्यादा सुनने को मिलेगा ना कि मैं क्या बोलूँ यार, उसका बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है यहाँ पे। आप लोगों ने ना दिवाली की सफाई कर ली, स्टार्ट कर दी या कंप्लीट हो गई? मेरी तो अभी सफाई करना स्टार्ट हुआ है, और लंबा चलेगा, कब तक चलेगा ये मुझे भी नहीं पता। दिवाली की सफाई की मुझे ज़्यादा टेंशन हो रही है, आउटफिट की तो इतनी ज़्यादा नहीं हो रही। पहले सफाई हो जाएगी, सब कुछ क्लीन होगा, तब जाके मैं आगे की प्लानिंग करूँगी मुझे क्या पहनना है क्या नहीं पहनना, क्योंकि पहले ये वाला बिगेस्ट काम मुझे लग रहा है। और जब मैं वॉइस बना रही हूँ ना, उस वक्त ये सैटरडे का वीडियो है और आज ये मंडे को जाएगा, और मैं मंडे को इसकी वॉइस बना रही हूँ, क्योंकि मेरे बीच में पैर में लग गई, बहुत ज़्यादा चोट लग गई, तो अब मैं ना पैर से काम भी नहीं कर पा रही हूँ। तो वही बोलते हैं ना, बीच में काम रुक गया मेरा यहाँ
पे, क्योंकि मैं चल फिर भी नहीं पा रही और मेरे खून आ चुके थे। तो मैंने यहाँ पे आपको लास्ट में दिखाऊंगी, मैंने बैंडेड भी कर रखी है। तो हुआ यही कि देखो काम अटक जाता है ना, बाद में हुआ ये थोड़ा बहुत एक ही रूम हुआ है। और जो मुझे एक्स्ट्रा करना था ना, मैं सोच रही हूँ यार आज से मैं वापस करना स्टार्ट करूँ, थोड़ा सा पैसे जितना भी हो पाएगा, क्योंकि काम इतना ज़्यादा है और डे बहुत कम बचे हैं। मैं सोच रही थी करवा चौथ से पहले मैं सब कुछ फिनिश कर लूँ यार, उस दिन को अच्छे से एंजॉय कर पाऊँगी, वरना फिर बर्डन लगा रहता है यहाँ। और ये बाहर का कलर कर रहे थे और मैं अंदर की सफाई करती, मेरा अंदर का मुझे लग रहा है कि मैं इनसे पहले ही काम कर लूँगी। इनकी हेल्प जो मुझे लेनी थी ना, वो मुझे लग रहा है कि मुझे कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि इनका बाहर का बहुत ज़्यादा बर्डन है। और मैंने सोचा था मैं अपने कमरे की सफाई में इनकी हेल्प ले लूँगी, बट मुझे लगता है मुझे अकेले ही करना पड़ेगा। बहुत थकान हो जाती है आजकल तो पता नहीं क्यों, बट एनर्जी के साथ मैंने यहाँ पे लगी हुई हूँ करने के लिए। मैं सोचूं कृष्णा के आने से पहले रूम मेरा हो जाए क्लीन, तो आराम से हम लोग रेस्ट कर सकते हैं, बैठ सकते हैं। और लास्ट में मेरा ना सारे जाले वगैरह, खिड़की वगैरह, एसी वगैरह सब साफ़ हो गया था ना। उसके बाद में मैं फ़ैन पे आई, तो फ़ैन में झाड़ू से नहीं फटकार रही थी। यहाँ पे मैंने क्या किया था, छोटे छोटे ना जो कपड़े थे ना एक्स्ट्रा पड़े हुए थे, उनके मैंने पीस में कट कर लिया था, टुकड़े कर लिए थे वहाँ पे। और उनसे है ना सीधा गीला करके मिट्टी को है ना एक साथ उठा रही थी, जिससे कि चारों तरफ नहीं जाएंगे और उनको मैं फेंक दूंगी, थ्रो कर दूंगी। मैंने बहुत सारे कपड़े बना लिए थे यहाँ पे, सारी मिट्टी एक साथ उनसे पूछने के बाद में जब अच्छे से फैन है ना साफ़ हो जाएगा ना, उसके बाद में मैंने यहाँ पे जो लिक्विड मैंने अपना बना रखा था क्लीनिंग वाला, वो यहाँ पे लगा के फिर अच्छे से क्लीन कर रही थी। एक बार पूरा साफ़ हो चुका था, मिट्टी विट्टी सब हट गई थी ना। उसके बाद में जो फाइनल टचअप देते ना, वो मैं यहाँ पे कर रही थी। और ये इनका काम था जो आज मैं कर रही हूँ, हमेशा यही करते हैं, सब मिलके काम करते तो हो जाता है। ये बीची थे तो मैंने सोचा चलो मैं ही करती, तो एक फ़ैन के चक्कर में तो मैं सारा काम पोस्टपोन नहीं कर सकते ना, लेट करूँ, फिर जब फ्री होंगे तब करेंगे। फिर मैंने सोचा चलो मैं ही आज कर देती हूँ यहाँ पे सफाई में ये वाला पार्ट भी। तो ऐसे भी मैंने किया था, फाइनली हो गया। शिवू पढ़ाई कर रही है बहुत अच्छे से बैठ के, और इवन मेरी सफाई ऑलमोस्ट हो गई, डस्टिंग हो गई, सारी दीवार वगैरह सब हो गई, न्यूज़पेपर मैंने यहाँ बिछा दिए, फैन एकदम मेरा क्लीन हो चुका है, वॉल्स वगैरह सब, विंडो सब मैंने यहाँ पे क्लीन कर दी है। और आ रही हूँ छोटे से ब्रेक पे, जिसमें मैं खाने की तैयारी करूंगी। और अरे मैंने डाल दिया था ना, दूध कब डाला? ये लेके रखा हुआ था ना डालने के लिए। और हम दोनों ने छोटा सा ब्रेक लिया, हम लोगों ने छोटा सा ब्रेक लिया है, जिसमें क्या लिख रहे हैं, हमारा खर्चा, महीने का खर्चा जो हमने अभी तक किया है इतना बन रहा है 82,000। ये इस महीने का खर्चा है। हाँ हाँ। देख लो वो हिसाब किताबें लिखने में लग रहे हैं। और चाय, जैसे कि मैंने छोटी सी चाय ब्रेक के लिए यहाँ पे लिया था, सब्जी मैंने निकाल के रखी है। और ये आ गई देखो, ये ले कितनी कितनी हमारी छूना बेबी, मजदूर की तरह मुझे चाय ब्रेक चाहिए। और अभी है ना जो हम बाहर का कलर कर रहे थे, वो हुआ है वन कोट, मतलब आधी अधूरी से जो इन्होंने की है। इन्होंने बस इतना सा काम किया, आप देख रहे हो, और मैंने इनके साथ से इतना काम किया जिसमें ये बोल रहे मैं थक गया हूँ। इन्हें मेरी हेल्प नहीं करनी, मुझे बहुत काम करना है यार, बहुत काम करना है। चाय यहाँ पे मैं बन गई हूँ। चाय का ब्रेक मुझे अच्छा लगता है, वैसे चाय के साथ मैं कुछ भी नहीं लेती, बट चाय ऐसे नहीं पीनी चाहिए, नुकसान करती है। आप लोग चाय ज़्यादा मत पीजिए, मैं ज्ञान दे सकती हूँ बट मैं अप्लाई नहीं कर सकती। यहाँ पे रोटी बना रहे थे, तब तक मैंने मम्मी पापा जी के लिए तो लौकी की सब्ज़ी बना दी थी। ये लौकी नहीं खाते, कृष्णा लौकी नहीं खाता, तो मैंने इनके लिए सिंपल से आलू की सब्ज़ी बना रही थी। जिसमें मैंने लहसुन का ना तड़का दिया था, बहुत अच्छी बनती। मसाले मैंने पानी में मिला के डाला था, फिर उनको जब तक ऑयल नहीं छोड़ देते ना, तब तक मसाले को आप पकाओ। और फिर उसमें आलू है ना बॉइल करके रखे हुए थे, क्योंकि कृष्णा को सुबह मैंने पराठे दिए थे लंच में, तो तभी मैंने आलू बॉईल कर लिए थे। लास्ट में जब सब्जी बन जाए ना, उसमें कसूरी मेथी और थोड़ा सा गरम मसाला डाल दो, बहुत टेस्टी सब्जी बनती है, मज़े आ जाते हैं खाने में। तो बस सब्जी बन गई थी, रोटी बन गई थी, मैंने अभी खाना नहीं खाया था। शिवी को भी अभी मैंने नहीं खाना खिलाया, मम्मी पापा जी का खाने का टाइम हो गया था, उन्हें बना के हमने खाना दे दिया है। उसके बाद में मैं फिर से आ गई थी रूम में, ये सारे बॉक्स वगैरह जो मैंने बना रखे थे ना, उनको क्लीन कर रहे थे, डिकल्टर कर रहे थे। उनमें जो भी एक्स्ट्रा सामान था ना, उन्हें निकाल के फेंक रही थी मैं, क्योंकि फालतू रखे रह जाते, जो यूज में नहीं आते ना वो सामान। इस तरीके से मैंने बॉक्स बना रखा है। एक बॉक्स में मैंने टेप रख रखी, और जो रील्स होती ना वो सुई वगैरह सारी एक बॉक्स में रख दी थी। दूसरे बॉक्स में ना मैंने कृष्णा के स्टेशनरी रखी हुई थी, जैसे कि स्टेपलर, पेन कटर, टेप,
ये सारी चीज़ें कलर्स वगैरह जो उसके यूज में आते रहते हैं ना, वो वाला मैंने एक बॉक्स बना रखा था। तीसरा बॉक्स जो मैंने यहाँ पे बना रखा है उसमें कृष्णा के ना शार्पनर है, इरेजर है, पेंसिल है, ये सारे मैंने एक डिब्बे में रख रखे और इन सब अभी पता है मैंने मतलब फायदा बोलो नुकसान बोलो, मेरा माइंड थोड़ा सा अपसेट था कि शिवी ने है ना मेरा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट फाड़ दिया। तो मैं रो ली पहले तो थोड़ी देर के लिए, क्योंकि इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट था, मुझे बहुत डांट भी पड़ी है इसकी वजह से। बट अब क्या कर सकते थे, मैंने सफाई की वजह से नोटबुक नीचे उतारती थी, नोटबुक के अंदर रखा हुआ था वो डॉक्यूमेंट और शिवी ने फाड़ दिया। तो फाड़ने के बाद मैंने लेके फोन बैठ के, मेरा मन ही नहीं लग रहा था सफाई करने का, थोड़ा सा स्टॉप कर दिया था। खाना ये इन्होंने साथ में मिलके बनवाया था क्योंकि इन्हें पता है मैं अब बनाऊंगी नहीं, मेरा मूड खराब हो जाता था, मुझसे नहीं होता काम। मैं फोन चला रही थी तो मेरा गुलाब जल खत्म हो गया था, मुझे गुलाब जल मंगाना था। गुलाब जल के चक्कर में मैंने बहुत सारे सामान मंगाए, देखो मंगाना मुझे गुलाब जल था और मंगा लिया मैंने इतने सारे सामान। और सबसे पता है फनी क्या रहा, मेरा दिमाग है ना बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था। मैंने रीड भी नहीं किया कि लिखा हुआ क्या है एक्चुअल में। मैंने सर्च किया फ्लिपकार्ट पे और सामान मंगा रही थी, तो मैंने गुलाब जल तो लिख दिया था पर मैंने पढ़ा नहीं, इतना बड़ा लिखा हुआ है देखो, ये बॉडी लोशन। मुझे लगा ये गुलाब जल है 400 ml है, चलो मेरे लिए तो बहुत है, मैं यूज में लेती हूँ सेजे टोनर तो खूब चल जाएगा। मैंने पढ़ा भी नहीं था, इसके चक्कर में मैंने ये सारे सामान ऐड कर दिए थे कि मुझे सस्ता पड़ जाएगा। ये वैसे 110 का था बट मुझे 84 में ही पड़ा था, 400 ml। अब तो ये बॉडी लोशन है तो ये काफी सस्ता पड़ा था क्योंकि ये सारे सामान ऐड करवाने थे। तो मैंने यहाँ पे मंगाई है भिंडी, बैंगन, सूजी, बेसन, नमक। ये वाला नमक कुछ बेडशीट वगैरह भी मुझे धोनी थी, तो जो कॉटन की बेडशीट होती है नमक में भिगो के कॉटन के कपड़े धोने से बेडशीट खराब नहीं होती, बताइए। ये जिंजर गार्लिक पेस्ट, अरबी मैंने है ना 300 ग्राम थी बट ये इतू सी आई है, आप देख सकते हो कितनी सी, भी मुझे लगता तो नहीं है 300 ग्राम होगी। तो ये बोल रहे एक बॉडी मतलब गुलाब जल मंगाना था जिसके चक्कर में तो इतने सारे सामान मंगा लिए। होता यही है ना, मेरी चुप्पू रो रही है कि हम एक चीज मंगाते हो 100 चीजें आ जाती है। क्या चाहिए मेरे बेटे को है ना, मैं इसको फोन दे देती थोड़ी देर के लिए और जल्दी से काम करती हूँ, आगे की रिकॉर्डिंग नहीं करूंगी। पहले मैं इसको रोटी बना के खिला देती, इसको भूख लग रही है। हाँ तो उसको भूख लगने लगी, इसको मैंने आज दूध भी नहीं पिलाया, इसने कुछ भी नहीं खाया आज सुबह से अभी तक, है ना काम में लग गई ना तो इस चक्कर में रह ही गया। तो मैं इसके लिए रोटी बना देती, उसको अपना फोन दे देते तब जाके बैठेगी, वरना नहीं बैठेगी। मैंने भी खाना नहीं खाया, अभी भूख लगने लग गई। टाइम 12:30 हो गए, कुछ भी नहीं किया क्योंकि दिमाग खराब हुआ, फोन लेके बैठी थी। फिर बस ये सामान मंगाए हैं, इसको खाना खिलाते हो, आगे का वीडियो कैरी ऑन करते हैं। फिर शिवी को यहाँ पे मैंने खाना खिला दिया। मैंने अभी खाना नहीं खाया क्योंकि मैं नहाई भी नहीं हूँ यार, क्या खाना खाती, पूजा भी नहीं की। तो पहले नहाऊंगी, पूजा करूंगी, उसके बाद में मैं फिर खाना खाऊंगी। भूख तो मुझे लगने लग गई थी पर मैं सोच रही थी कि एक बार मेरा ये काम फिनिश हो जाएगा ना तभी जाके मैं नहाने जाऊँ फिर खाना खाऊँ। बीच में खाना खा लिया तो फिर मुझे लगता है कि मेरे को थोड़ी देर रेस्ट करना है। रेस्ट करने का मन करने लग जाता है ना कि फ्री होके थोड़ा सा बैठ जाओ, फिर काम में वो एनर्जी नहीं रहती। थोड़ी देर के लिए मेरा ब्रेक लग ही जाता है खाना खाने के बाद में। तो मैंने नहीं खाया यहाँ पे और मैं बस लास्ट में ये जो बेड बजा तो उसे अच्छे से साफ कर रही थी। और कृष्णा का भी आने का टाइम हो गया था तो मैं उसको भी लेने जाने वाली थी। मैं इनको बोल रही थी आप लेके आ जाओ, पर ये बोल रहे थे मैं तो बिल्कुल गंदा हो रखा हूँ, तू ही जा लेने के लिए। तो बीच में वो वाला स्टॉप और लगेगा, जब वो आ जाएगा ना तो हम दोनों साथ में ही यहाँ पे खाना खाएंगे। बस मैंने धूप में ये बिस्तर लगाए थे तो इनको धूप अच्छे से लग गई थी और मैं इनको लेके आके बस बेडशीट बिछा रही थी। उसके बाद में मैं झाड़ू लगाऊंगी, पोछा लगाऊंगी और काम मेरा हो जाएगा। पोछा तो क्या पूरा घर धुलेगा, बस इसी रूम में लगाऊंगी क्योंकि बाहर तो अभी इनका कलर हुआ नहीं ना, कलर मेरा रह गया। अब ये आधा रह जाएगा, इसका नंबर पता नहीं आधे वाले का कब आएगा क्योंकि ये हाफ पार्ट में ही करते हैं। फिर इनको काम पे जाना था, हाफ डे के बाद में इनको फ़ोन आ गया था कि ऑफिस में कुछ काम है आप आ जाना, तो फिर इनको जाना था। तो फिर इन्होंने ना आधा छोड़ दिया, वो आधा अभी तक। अभी एक और मेरा यहाँ पार्सल रिसीव हुआ है, चेक करना है। इसमें मैंने जींस मंगाई थी 1 मोर और अभी तक मैं बहुत सारे पैसे उड़ा चुकी हूँ।
और ये हमारा गुगलू मुगलू बैठा हुआ है। जैसे इसके काम की चीज, जैसे पार्सल मतलब खोलने का इतना ज्यादा शौक है ना, खोल के देखने का, इसके मतलब का कुछ भी नहीं है इसमें। तो चाकू से क्या करेगा? चाकू नहीं, वो क्या चीज है ना। और मेरा ये वाला रूम तो हो गया ऑलमोस्ट पूरा, कुछ बचा नहीं, बस यहाँ पे मुझे कपड़े अरेंज करने और हैं। थोड़ा सा वहाँ पे वो कलर बचे। पेंसिल से जो हो गया उसको भी तो करना है। अच्छा, ये लो, यहाँ पे देखो क्या फिर से हो सीवी गया। कर देगी। तो मैं भी तो लगा दो ये बोल रहा है कि जो हो रहा ये वाला और काम पीछे दिखा दो। देख रहे हो, इसको ठीक करने के लिए बोल रहा है, बट सीवी फिर से कर देगी। और मेरी हालत देखो, ऐसा लग रहा है थक गई। थकान तो हो ही जाती है। कल है संडे और मुझे ना सदा बाजार जाने की मैं सोच रही हूँ। मेरी बैंड बज रही है, पता हिम्मत नहीं होती क्योंकि वहां बाबू रिटर्न भी करना पड़ सकता है ना एक बार के लिए। अभी तक मैंने ना एक भी ना पार्सल रिटर्न नहीं किया यार, जितने भी आ रहे हैं सब रख लिए। बाबू देख तूने कैसे फाड़ा है, अगर मुझे वापस रिटर्न करना पड़ा तो तरीके से नहीं ओपन किया इसने। ऐसे ही तो खुलेगा। वेट भी नहीं करते ये बच्चे कि हम कुछ है ना रिकॉर्ड कर सके, प्रॉपर वे में कर सके, बट कुछ भी नहीं होता ऐसा। सब चलता है, बिल्कुल एकदम चलता है। देखो मेरा हाथ कितना लाल हो रहा है यहाँ से। हाँ, मैं थक गई। मेरे से तो कंधा ऊंचा करके भी है ना रिकॉर्डिंग नहीं की जा रही। चलो मैं ओपन करके देखती हूँ कैसी निकलती है। ये वाला कलर है, ये पैकेज है। बस फिर डिनर में मैंने पूड़ी बनाई थी, आलू गोभी की सब्जी बनाई। आलू गोभी की सब्जी के साथ है ना सबका मन पूड़ी खाने का था, तो पूड़ी बनाई। ऐसा मेरा डे रहा दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।